हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे मैथ्स का एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। इतना बड़ा एक्सप्रेशन दे दिया और पूछा है कंपोजिट नंबर बताइए क्यों है। ठीक है, अब हम सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर ये दो चीज़ें देख लेते हैं कि नंबर जो होते हैं वो कंपोजिट और प्राइम दोनों तरह के होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम जानेंगे प्राइम नंबर कैसा होता है। प्राइम नंबर वही होता है जो डिविजिबल हो बाय इटसेल्फ। ओके, बाय इटसेल्फ और 1 से। ठीक है, या तो खुद से भाग हो या 1 से डिवाइड हो। पहले इस चीज़ को समझेंगे तभी ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा कि कैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ कि ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो खुद से जाए या 1 से जाए। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो है हमारा 2। ठीक है, उसके बाद ले लेते हैं हम 3, उसके बाद 5, उसके टेबल में आता है या फिर 1 के टेबल में। 3 जो होता है वो 3 के टेबल में आता है या 1 में। 5 जो होता है या तो 5 के टेबल में आएगा 1 में। अगर आप इसका फैक्टर भी करोगे ना, अगर मान लो 2 का हम फैक्टर करते हैं जैसे 2 1 जा 2, तो ये 2 आएगा और 1 आएगा, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा। तो यही प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर की बात करते हैं। ये डिविजिबल होते हैं, डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड इटसेल्फ और 1 एंड अदर नंबर। ठीक है, यानी दूसरे नंबर से भी ये डिवाइड होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं 4 ले लेते हैं। ठीक है, पहला एग्जांपल लेते हैं हम 4 का जब हम फैक्टर करेंगे तो 4 कैसे आएगा। जब हमने 4 का फैक्टर करा तो 2 2 1, यहाँ पे आपको 2 और 2 1 तो मिला, लेकिन यहाँ पे आप यूँ कहोगे 2 और 1 सेम है। लेकिन देखो 4 जो है वो 4 के टेबल में भी तो आता है, 4 के टेबल में भी आता है, ये 2 के टेबल में भी आएगा और ये 1। मतलब टेबल देखना है किस किस टेबल में हमारा ये आ सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। फॉर एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। हम ले लेते हैं यहाँ पे 6 ले लिया हमने। 6 के जब हम ऐसे करते हैं फैक्टर तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है 2 3 मिला और क्या मिला 1, यानी कि और ये 6 के टेबल में भी आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 1 में भी आएगा। ठीक है, और अपने ही टेबल में भी आ रहा है। अपने टेबल की भी तो बात हुई है, जैसे 4 है, 4 2 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा है ना डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1 एंड अदर नंबर। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगर कोई ऐसा नंबर हमारे पास इस एक्सप्रेशन में आ जाता है, यानी कि वो जो सॉल्व करने के बाद जो नंबर आता है वो दोनों फैक्टर के अलावा किसी और में भी मतलब आए, अपने से अलावा 1 से अलावा किसी और फैक्टर में भी आए, तो वो समझ लो वो क्या हो जाएगा, वो कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो चलो कंपोजिट नंबर का एक और एग्जांपल ले लेते हैं
हम ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे लिखा है 120, ठीक है। तो 120 का जब हमने फैक्टर करा, अच्छा अगर ये प्राइम नंबर कब होगा, या तो ये 120 में आए या 1 में आए, ठीक है। अगर ये केस होगा तो ये प्राइम नंबर है। अगर प्राइम नंबर है तो ऐसे होगा, लेकिन अब यहाँ पे देखते हैं 260, 30 एंड 15 एंड 3, 5 एंड 5। यहाँ पे देखो कितने सारे फैक्टर आ गए। यहाँ पे 2 समझ लो, 8 समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, मान लो 2, ये 122 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, यानी इसके अलावा बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। तो ये कंपोजिट नंबर है। अब बात समझ आ रही है। प्राइम नंबर तभी कहते हैं हम, या तो ये वाला नंबर खुद लिखा जाए और 1 लिखा जाए, तब तो ये ठीक है प्राइम नंबर है। लेकिन अगर इसमें ऐसे फैक्टर आ गए, अलग अलग नंबर आ गए, तो ये कंपोजिट नंबर है। अब ये हमारा क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा अगर ये चीज़ समझ आ गई तो आपको। अगर ये चीज़ समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत होगी। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको एक्सप्रेशन को ले लेते हैं, ठीक है। हमें दे रखा है 7, 11, 13 प्लस 13, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे 13 हमारा दोनों तरफ है। देखो जब प्लस होता है ना, देखो ये मल्टीप्लाई के निशान है, तो ये पूरा एक ही नंबर है, ये पूरा एक ही नंबर है, और ये अलग से एक नंबर है, यानी यहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं। जो पहला वाला पूरा का पूरा जो नंबर है, इसमें 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ है या 13 यहाँ है, तो ये कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है। कॉमन लेना तो आता होगा आपको, तो कॉमन ले लेंगे इसको हम। तो यहाँ 13 जब कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 7 × 11 बच गया, और वहाँ पे प्लस 1 बचा। अब यहाँ पे देख लेते हैं 77 प्लस 1 78। अच्छा हम 78 का फैक्टर कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करके जो नंबर आया, ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करना। देखो इस पूरे को सॉल्व करके मान लो मेरा ये आ गया 78 एंड 13। मैं अभी रफ में करके दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़, जो 17 और 13। 3 8 जा 24, 7 जा 21, 23 एंड 78 एंड 11 114 1014 24 23, ठीक है, ओके। अब यहाँ ये आना चाहिए नंबर, या अगर ये प्राइम नंबर तभी होगा या तो ये 114 पे जाए या 1 पे जाए, ठीक है। अब हम इसके वापस फैक्टर करके देखते हैं, यानी कि ये समझ लो 114 है, ये नंबर जो है इनको मल्टीप्लाई करने के बाद समझ लो ये 114 है। यहाँ पे प्राइम नंबर तभी होगा अगर 114 और 1 आए, ठीक है। अगर कोई दूसरा नंबर आ गया तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी कंपोजिट एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 13 तो हमें पता ही चल गया, 13 तो है, 78 भी है, यानी कि अगर 114 को मैं 13 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा। करके देखें इसे, पहले 7 पे करते हैं। 7 पे कितना जाएगा, 91 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया हमारा 104, 10 बचेगा 104, और 8 पे ये देखो हो गया। यानी जो 100 जो पूरा नंबर जो टोटल नंबर जो मिल रहा है उसको मैंने 13 से भी डिवाइड करा। अब क्या है, 13 से भी डिवाइड हो रहा है, 78 से भी डिवाइड हो रहा है। अभी अगर मैं इसमें और फैक्टर कर दूँ तो एक नंबर और आ जाएगा, वो करके देखते हैं हम। 13 के टेबल से अगर हम इसे करते हैं, 2 के टेबल से करके देखते, चलो 2 के टेबल से कर लेते हैं हम इसको। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब ये तो 13 के टेबल से ही जाएगा। अब देखो कितने सारे फैक्टर आ गए इसमें, आ गए ना 2, 13 एंड 3। तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा यहाँ पे अगर मान लो ये 13 है तो 13 लिख देते हैं, और 6 लिख देते हैं, एंड ये लिख देते हैं, ठीक है।
अब आपने क्या करना है, गिवन एक्सप्रेशन, हेयर गिवन एक्सप्रेशन, जो ये हमें एक्सप्रेशन दे रखा है, हैज़ क्या क्या मिला हमें, 13 और 6, 13 और 6 से भी जा रहा है, 13 एंड 6 एज इट्स फैक्टर, ये इसके फैक्टर की तरह है, ठीक है। सो इट इज़ अ कंपोजिट नंबर, तो ये क्या हो गया है, कंपोजिट नंबर मान लो, या कंपोजिट एक्सप्रेशन जो भी है, कंपोजिट नंबर हुआ, ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर। ऐसे ही अभी इसको नेक्स्ट वाले को करते हैं। ये आपको समझ आ गया पूरा कैसे किया मैंने, हेयर गिवन एक्सप्रेशन 13 और 6 यहाँ पे आ गया, और ये इसमें क्या है, कंपोजिट नंबर हमने बता दिया, ठीक है। अब अगला ऐसे ही करके देखेंगे हम, इसको रब करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जल्दी करते हैं, 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 + 5। मैंने क्या बोला था, जब भी मल्टीप्लाई के निशान हो समझ लो वो पूरा एक ही नंबर है, ये एक ही नंबर है, ये अलग है। अब देखो इसमें से कौन सी चीज़ सेम है, 5 इधर भी है और इधर भी है। अगर हमने 5 कॉमन लिया, यहाँ से